आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पे है। आज के जो कंटेंट्स है वो हमारा होगा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, एपिडेमियोलॉजी, हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो आज और कल हम मतलब जो 2 दिनों में हम यही टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब हम आते हैं हेल्थ की तरफ के हेल्थ की जो एक कंप्लीट बोल्ड और एम्बिशियस डेफिनेशन है जो WHO ने रिकमेंड की है वो ये है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इलनेस। ठीक है कि मतलब कोई भी पर्सन जो है उसकी हेल्थ जो है वो हम सिंगल ये नहीं कहेंगे कि पेशेंट को सिर्फ या पर्सन को कोई डिजीज नहीं है तो वो पेशेंट जो है या पर्सन जो है वो टोटली फिट है, हेल्थी है और मतलब ही इज कम्प्लीटली फाइन। हम उसकी फिजिकल लेवल चेक करेंगे कि आइदर फिजिकली पर्सन वो कंफर्टेबल है, उसको किसी किस्म की कोई भी इंजरी वगैरह तो नहीं है या किसी किस्म की कोई फिजिकली कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है। और उसकी फिर मेंटल लेवल चेक करेंगे कि मेंटल लेवल में उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट लेवल जो है वो चेक करेंगे कि इधर वो कॉन्शियसली अपनी डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद फिर उसका आएगा सोशल लेवल। ठीक है ना कि सोशल स्टेटस क्या है उसका, सोशल डेमोग्राफिक स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है कि पेशेंट पेशेंट मतलब पेशेंट कह लें या मतलब पर्सन कह लें कि उसका रिलेशनशिप विद अदर। ठीक है कि उसका दूसरे लोगों के साथ किस तरह का मतलब उठना बैठना कैसा है, आइदर के मतलब वो नॉन फॉर्मल बिहेवियर तो शो नहीं कर रहा अगर पेशेंट जो है वो दूसरों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, या मतलब वो कह लें कि फिजिकली वो अपने आप को कह लें कि फिट नहीं है या मेंटली वो अपने आप को कंफर्टेबल फील फिट नहीं है तो वो पेशेंट जो है वो हेल्थी नहीं होगा। हेल्थ की डेफिनेशन के लिए उसका ज़रूरी है कि फिजिकली मेंटली और सोशली उस पेशेंट या उस पर्सन का फिट होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट उस कंडीशन में कहेंगे कि आइदर इसमें से किसी भी कोई कंपोनेंट जो कम्प्लीटली इस कंडीशन को कंप्लीट ना कर रहा हो तो उसको हम कहेंगे कि वो पेशेंट जो है वो हेल्थी नहीं है। ठीक है। और पर्सन जो है वो हेल्थी उस फॉर्म में होगा कि वो फिजिकली मेंटली और सोशली फिट हो और उसके अंदर किसी भी किस्म की डिजीज और इलनेस, ठीक है, वो मौजूद ना हो तो पर्सन को हम फिजिकली मेंटली और सोशली फिट कहेंगे। ठीक है। आगे आ जाते हैं हमारे हेल्थ के एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्टली 6 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे जो इसका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है कि हेल्थ एंड एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन कि पर्सन है उसके हेल्थ के स्टेटस को डिफाइन करता है कि पर्सन के अंदर किसी भी तरह की कोई भी डिजीज कंडीशन ना हो। फर्ज करेंगे अगर कोई पर्सन है और वो डेली एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर रहा है तो वो उसके जो डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन है उसका जो डेली लाइफ रूटीन है वो इतनी मतलब कह लें कि गुड नहीं है, खाना पीना है बस वो जंक फूड पे अपनी वो कर रहा है। ठीक है। और मतलब डेली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा सिर्फ मतलब तो उस वजह से हो सकता है उसका वेट गेन हो जाए, ओबेसिटी की तरफ चला जाए, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाए। ठीक है। तो ये बायोमेडिकल जो कॉन्सेप्ट है वो व्यू करता है कि हेल्थ एज एब्सेंस ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब उस पेशेंट या उस पर्सन को किसी भी किस्म की कोई डिजीज ना हो तो उसका जो लेवल होगा वो उसका बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट होगा। इसमें क्या हम करेंगे कि मतलब लिमिटेशंस करेंगे। इट हैज़ मिनिमाइज द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल सोशल साइकोलॉजिकल कल्चरल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है कि इन चीज़ों को निकाल देंगे और पर्सन के साथ मतलब और उसकी डिजीज़ के साथ कोरिलेशन चेक करेंगे कि अगर डिजीज़ नहीं है तो वो जो पर्सन की हेल्थ होगी वो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में आएगी। ठीक है। और अगर हम इसको इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कर लेते हैं तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा, वो जो रिलेशनशिप होगा वो हमारा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है कि
पर्सन का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो उसका इकोलॉजिकल कंसेप्ट होगा। मतलब जैसे अगर इन्वायरमेंट में फ्रेश एयर है और वो जो आप कह लें कि एयर पॉल्यूशन से या उसको जो पीने का पानी जो है वो फिल्थी वाटर है, या मतलब वो हाइजीन नहीं है, या मतलब वो कह लें कि क्लीन वाटर नहीं आ रहा, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इम्बैलेंस है, ठीक है, तो ये पर्सन की हेल्थ को मतलब इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट में ये है कि इसमें एक कह लें कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि पर्सन जो है और इससे इन्वायरमेंट, मतलब पर्सन को उसका इन्वायरमेंट भी इफेक्ट कर सकता है। पर्सन की हेल्थ पे उसके इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट हो सकता है कि अगर इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है या इन्वायरमेंट के अंदर कुछ पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स हैं जो उसकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मतलब यही है कि जो इन्वायरमेंट है वो पर्सन की हेल्थ के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। हेल्थ इज नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमेना। बायोमेडिकल फिनोमेना मैंने आपको बता दिया कि पहले कि डिजीज और पर्सन का जो रिलेशनशिप होगा वो बायोमेडिकल फिनोमेना होगा। अगर डिजीज नहीं होगी तो पर्सन जो है वो हेल्थी होगा, बट ओनली विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, सोशल, साइकोलॉजिकल, इसके अलावा कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द पीपल कंसर्न। ठीक है, कि मतलब बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ही सिर्फ हेल्थ के लिए रिलेटेड नहीं है, बल्कि अदर फैक्टर्स भी कुछ ऐसे हैं जो पर्सन की हेल्थ पे इफेक्ट कर सकते हैं। उनमें से क्या है कि उसका जो सोशल सर्कल है, उसका सोशल बिहेवियर, उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो अच्छे हैं, उसकी जो सोसाइटी है, उसकी जो आप कह लें कि जो उसकी कंपनी है वो बहुत मैटर करती है, उसका जो कल्चर है वो बहुत इफेक्ट कर सकता है पर्सन की हेल्थ पे। इकोनॉमिक जो स्टेटस है, मतलब आइदर कि ही इज हैविंग गुड जॉब, अच्छी सैलरी है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से महंगाई होगी है तो खाने पीने की चीज़ें उसकी पहुंच से दूर होगी। ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पर्सन की हेल्थ पे इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट व्यूज हेल्थ हैज बोथ हैव बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। मतलब साइकोसोशल कॉन्सेप्ट है, ये ऊपर वाले दोनों कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कि इन्वायरमेंट फैक्टर भी हमारे आ जाते हैं और बायोमेडिकल या बायोलॉजिकल जो फैक्टर होंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ, थर्ड पोर्शन है, मेरे फोर्थ पोर्शन है, उसके हमारा आ जाता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ऊपर वाले जो तीनों पोर्शन है, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल और साइको सोशल कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारा होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होगा। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है ये एक, मतलब ये मल्टीपल अप्रोची वे है जो पर्सन की हेल्थ के लिए, मतलब या किसी भी पर्सन के लिए इन्वायरमेंट के लिहाज से चीज़ों को मॉडिफाई करके उस पर्सन की जो वेल बीइंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए मतलब देखा जाता है। ठीक है, कि मतलब बायोमेडिकल मतलब डिजीज वाला, इकोलॉजिकल उसका इन्वायरमेंट, और साइकोसोशिकल कंसेप्ट के कौन सा हमारा, जिसमें पेशेंट का मतलब एथिक्स क्या है, उसकी जो रेशियल स्टेटस क्या है, उसका कल्चरल स्टेटस क्या है, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो उसका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कुछ पर्सन का मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ पे बिलीफ होता है कि मतलब बिलीफ इन हाई पावर। देर आर डिफरेंट वेज पीपल अंडरस्टैंड दिस कंपोनेंट सिंस इट मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, मतलब कुछ पर्सन जो है वो इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। कुछ सुपर बिलीव करते हैं कि मतलब देर इज़ ओनली वन गॉड, और मतलब मल्टीपर्पज़ कुछ लोग होते हैं, कुछ सिंगल पर्पज़ कुछ लोग अपनी लाइफ को आइडेंटिफाई करते हैं लिविंग के, उनकी ज़िंदगी ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है, दुनिया पे आने का मकसद क्या है। तो हर बंदे का एक पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी पर्सन की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती है। लास्ट वन है हमारा इमोशनल हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो पर्सन का डिजीज़ के साथ है, मतलब पर्सन को डिजीज है या नहीं है, तो वो एक डिफरेंट जो क्राइटेरिया। उसके बाद हमारा आ जाता है, ठीक है, साइको सोशल, फिर उसके बाद हमारा बायोमेडिकल, फिर स्पिरिचुअल। ठीक है, और अब हमारा लास्ट है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ जो है वो कहता है कि मैं एक्सप्रेस करता है हमारे इमोशंस को एक बहुत ही पॉजिटिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में। ठीक है, कि आप अपने इमोशंस को किस तरह पॉजिटिव लेके जाते हैं, अपने आप को किस तरह प्रोडक्टिव बनाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन की तरफ नहीं लेके जाना कि मतलब आप कंटिन्यूसली कोई आपसे कुछ मिसहैप हुआ है तो आप मतलब जो है वो
चीज़ों को दिल पे ले जाएँ और उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई ना कर पाएँ और अपने आप को कोप अप ना कर पाएँ और अपने आप को मतलब वो स्ट्रेस में लेके चलेंगे कि ये मेरे से क्या हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में अपने आप को लेके जाना है, ठीक है? अब नीचे मतलब 3 लाइनें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल हू आर इमोशनली हेल्थी आर इन कंट्रोल ऑफ देयर इमोशन एंड बिहेवियर, ठीक है? कि जो इमोशनली हेल्थी पर्सन होते हैं उनकी इमोशंस और बिहेवियर जो है वो उनके कंट्रोल में होते हैं। जो इमोशनली फिट पर्सन नहीं होते वो अपने इमोशंस और बिहेवियर पे कंट्रोल भी नहीं रख पाते हैं, ठीक है? और जो कंट्रोल रख पाते हैं दे आर एबल टू हैंडल लाइफ अनअवॉइडेबल चैलेंजेस, ठीक है? कि मतलब उनकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी चैलेंज आए, ठीक है, तो उसको वो हैंडल कर लेते हैं, अपने एक अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, अपनी पीयर्स बनाते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं अपने आप को और फुलफिलिंग लाइफ, ठीक है, और अपनी लाइफ को अपने लिए बेस्ट और अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम में ये है कि दे बाउंस बैक, ठीक है, वो दोबारा स्टैंड करते हैं व्हेन बैड थिंग्स हैपन एंड कैन मैनेज स्ट्रेस विदाउट फॉलिंग अपार्ट, ठीक है, और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं विदाउट फॉलिंग अपार्ट, मतलब बगैर किसी हिचकिचाए वो हिचकोला खाए या मतलब कह लें कि अपने आप को बगैर किसी मतलब वो कह लें कि अपने आप को नुकसान पहुंचाए और अपने आप को मतलब वो दोबारा बाउंस बैक करते हैं एक बड़े ही पॉजिटिव वे में और नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में, इन चीज़ों को अपने ऊपर लेके आते हैं और अपने आप को एक बड़ा ना वो कहते हैं कि प्रमोटिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें कंपोनेंट्स मिल के आपको हेल्थ की डेफिनेशन में फॉलो आउट करवाते हैं कि अगर आप इन चीज़ों में कंप्लीट हैं, ठीक है, फिजिकली मेंटली और सोशली, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों में परफेक्ट हैं तो आप एक हेल्थी पर्सन है। अगर इनमें से कोई किसी भी जगह पे आपकी लैकिंग आ रही है तो आप कह लें कि आप, हो सकता है वो आपके मेंटल लेवल हो, आपका कोग्निटिव लेवल हो, मूड हो सकता है, फीलिंग एक्सप्रेशन में हो सकते हैं। तो अगर आप में से किसी भी तरह पे किसी भी लेवल पे अगर आप पे डेफिशिएंसी आ रही है तो आप हेल्थी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ये एक सिंपल सा मतलब एक वो कह लें कि टू वे एरो है जिसमें ये बताया गया एक साइड पे हमारी वेलनेस लेवल है, एक साइड पे हमारा इलनेस लेवल है। जैसे जैसे हमारा वेलनेस का लेवल बढ़ता जाएगा तो हमारा जो है वो हेल्थ का स्टेटस वो ऑप्टिमम हेल्थ लेवल अचीव होता जाएगा। और जैसे जैसे हमारा इलनेस का लेवल बढ़ता जाएगा लेफ्ट साइड पे, इलनेस के बढ़ने से हमारी हो सकता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर है वो इलनेस के बढ़ने की वजह से किसी किस्म की डिसेबिलिटी हो जाए या किसी किस्म की डेथ काज हो सकती है, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम वेलनेस को प्रमोट करें, वेलनेस इंप्रूव होती जाएगी तो ऑप्टिमम हेल्थ लेवल अचीव होता जाएगा। और अगर इलनेस अचीव होती जाएगी तो वो हो सकता है कि पेशेंट है या जो कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो अगर इलनेस में जा रहा है, इलनेस किसी भी तरह की हो सकती है, मेंटल हो सकती है, आपकी फिजिकली हो सकती है या आपकी सोशली हो सकती है। सोशली कि पेशेंट मतलब या पर्सन जो है वो कंटिन्यूअसली किसी भी मतलब ऐसी बैड कंपनी में वो अपना उठक बैठक कर रहा है, मतलब उसकी जो वो कह लें कि उसका जो सोबत कह लें या कंपनी कह लें वो एक अच्छी नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म पर्सन उसमें रहने के बाद एक बड़ा अपने आप को वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, अपने आप को वो कह लें कि प्रोटेक्टिव फील नहीं करेगा और हो सकता है कि वो भी उसी कंपनी में हो जाए, ठीक है। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो इलनेस की तरफ लेके आ सकती हैं, पर्सन जो है वो इलनेस का शिकार हो सकता है और उसको मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है और डेथ की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा हेल्थ और वेलनेस का स्टेटस। इसके बाद आते हैं हम पब्लिक हेल्थ जो कि आजकल के मतलब ये कह लें कि मॉडर्न एरा में इसका बहुत मेजर रोल है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को अपने अंदर इंडल्ज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेजर पर्पस क्या है कि प्रिवेंटिंग डिजीज, दूसरा क्या है प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड थर्ड है प्रमोटिंग हेल्थ, ठीक है। कि पब्लिक हेल्थ क्या है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज, prolonging life and promoting health through organized efforts of individual, societies, public and private organization, ठीक है। कि एक बंदे की एफर्ट से या किसी भी सोसाइटी या कम्युनिटी के एफर्ट से या पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है एनजीओ वगैरह हैं हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी जो एफर्ट से ऐसी ऑर्गेनाइज एफर्ट्स की जाएं जिससे क्या हो गया कि डिजीज की जो रेशियो है वो कम हो जाए, प्रोलॉन्गिंग लाइफ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए और हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाए।
तो ये जो एफर्ट्स होगी ये सारी किस में आएगी, पब्लिक हेल्थ में आएगी। पब्लिक हेल्थ का मकसद क्या है कि प्रिवेंटिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटीज, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो पब्लिक, इंडिविजुअल, सोसाइटीज और ये प्राइवेट एनजीओ का है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह हमने डिजीज से प्रिवेंट करना है, लाइफ को प्रोलॉन्ग करना है और हेल्थ को किस तरह प्रमोट करना है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है कि पब्लिक हेल्थ क्या करता है कि ये हमें कंसर्न विद द थ्रेट्स टू हेल्थ बेस्ड ऑन पॉपुलेशन हेल्थ एनालिसिस, कि पॉपुलेशन हेल्थ एनालिसिस से हमें जो चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं कि हमारे हेल्थ को किन चीज़ों से थ्रेट है, ठीक है, उन चीज़ों पे ये फोकस करता है कि मतलब किसी भी कंडीशन में, कि जैसे आजकल मतलब कह लें कि आपको कोरोना की कंडीशन है जो कि मतलब अल्लाह पाक के करम से काफ़ी बेहतर हो गया है, कि मतलब ये जो चीज़ है वो ख़त्म हो रही है, नियर टू एंड है। इसके अलावा जो अदर थ्रेट्स हैं, कंडीशंस आती रहती हैं, जैसे आजकल मतलब कह लें कि वाटर जो है, पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, एयर का इशू आ रहा है, एचआईवी का स्टेटस बढ़ रहा है, कुछ डिजीजेज हैं। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन की हेल्थ एनालिसिस मतलब पता चलता है कि किस वजह से ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है, मोर्बिडिटी स्टेटस क्या है पाकिस्तान का, ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन क्या है, मैल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की अंडर 5 डेथ कितनी हो रही है, एआरआई की वजह से बच्चों में डेथ कितनी हो रही है। ठीक है, लेस देन 2 ईयर बच्चों में स्टंटिंग की रेशियो क्या है, और बच्चों की जो लो बर्थ वेट बेबी हैं उनकी ओवरऑल पाकिस्तान में स्टेटस क्या है। तो ये जो हेल्थ एनालिसिस से जो फाइंडिंग्स होंगी वो हमें बताते हैं कि हमारी हेल्थ थ्रेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उनको हम फिर कोप अप करते हैं और उस कोप अप करके हम अपनी जो डिजीज कंडीशन है उसको हम प्रिवेंट करते हैं, फिर हेल्थ प्रोलॉन्ग की तरफ लेके जाते हैं और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इज द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटीज through promotion of healthy lifestyle, research for disease and injury prevention। ठीक है, वही बात मैंने कहा है कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को और फैमिलीज की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। किस तरह कि हमारी लाइफ को हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाते हैं, रिसर्च फॉर डिजीज। ठीक है ना, वही के डिजीज के ऊपर रिसर्च करते हैं कि मेजर काजेज क्या हैं और किस तरह ये हमारी डिजीज को कंट्रोल किस तरह करना है, इंजरी प्रिवेंशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, और ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं इनको हमने किस तरह लेके चलना है। इंजरी प्रिवेंशन की मतलब या कैसे किसी डिजीज की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि ठीक है, एक पर्सन जो है फर्ज करें मतलब वो जो है रोड पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। पब्लिक हेल्थ की भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और इसमें हेल्थ स्टेटस और जितने भी पब्लिक हेल्थ की जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है उसको भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पब्लिक हेल्थ में ये कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सन है, उसका रोड पे जा रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है, उसकी लेग फ्रैक्चर हुई है, लेग फ्रैक्चर हुई है तो उसको हमने किसी क्लिनिशियन को चेकअप करवाया है। क्लिनिशियन ने इमीडिएट इश्यू को देखते हुए उसका मतलब ट्रीटमेंट किया, और उस क्लिनिशियन ने सिंपली फोकस ऑन इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब क्लिनिशियन ने सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन पे फोकस किया है कि ये पर्सन का लेग फ्रैक्चर हुआ है और उसका ट्रीटमेंट उसने मतलब ऑन स्पॉट उसका ट्रीटमेंट किया है। लेकिन अब पब्लिक हेल्थ अप्रोच क्या हो, पब्लिक हेल्थ अप्रोच जो है वो एक कंप्लीट और होलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि वाई ये मतलब ये कि वाई दिस एक्सीडेंट हैपन एंड हाउ इट कुड बी मतलब मिनिमाइज। ठीक है, मतलब कि ये जो रूट काज क्या है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है और इसको किस तरह नेक्स्ट टाइम हैपन होने से किस तरह प्रोहिबिट किया जा सकता है या किस तरह इसको अवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो जो पब्लिक हेल्थ अप्रोच है इसमें हम मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है और इसकी मेजर काज क्या है। मेजर काज में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को किसी किस्म के विजन का मसला तो नहीं था, कि आइदर के पर्सन जो है उसका विजन या ब्लड विजन है या उसको मतलब दूर या करीब से नज़र ना आता हो। ठीक है, और ये होगा उसका विजन, अगर विजन का मसला है तो फिर उसको किसी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट से या ऑप्टिशियन से या ऑप्थोमोलॉजिस्ट से चेकअप करवाएं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि पुअर नॉलेज या एटीट्यूड टुवर्ड ड्राइविंग। ठीक है, कि मतलब उसे ड्राइविंग स्किल जो है वो उसके बेहतर नहीं है, तो उसके लिए फिर ये कि उसकी ड्राइविंग ट्रेनिंग करवाई जाए। ठीक है, या उसको प्रॉपर मतलब स्किल दिए जाए। ठीक है, ताकि वो जो है मतलब नेक्स्ट टाइम एक्सीडेंट होने से बचा जा सके।
फिर पब्लिक हेल्थ में हम क्या चेक करते हैं कि उस पर्सन ने अल्कोहल ड्रिंकिंग तो नहीं की या कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ली है, अगर ली हुई तो फिर उसकी लेजिस्लेशन ठीक है कानून साजी की जाए, उसके ऊपर मतलब कोई भी जुर्माना वगैरह या जो भी उसका चालान वगैरह है या कोई भी इन्फोर्समेंट ला करना चाहते हैं तो उस चीज़ को कंटिन्यू करें, ताकि जो पर्सन है नेक्स्ट टाइम अवॉइड करे कि वो ड्रिंकिंग या मतलब ड्रग्स का इनटेक करने के बाद ड्राइविंग ना करें। ठीक है, फिर उसके अलावा हम क्या चेक करते हैं कि हम चेक करते हैं कि आइदर कि जिस रोड पे वो ड्राइविंग कर रहा था वो रोड सेफ तो था, ठीक है, या वो कह लें कि मतलब रोड क्लीन था या मतलब किसी किस्म का वहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं था, कोई रोड मतलब रोड सेफ्टी को चेक करेंगे, ठीक है, उसमें ये कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं या रोड डिपार्टमेंट या मतलब ये जो हमारे सिटीज़ के अंदर मतलब जो डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ होती हैं फिर वो इसमें इंक्लूड होती हैं, फिर मतलब हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी लेवल पे जो मतलब वो इस अप्रोच को चेकअप करते होते हैं। फिर मतलब वो चेक करते हैं कि मतलब पर्सन का जो मतलब गाड़ी थी वो वेल मेंटेन थी या उसने मतलब चेकअप गाड़ी का प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस थी या नहीं, अगर नहीं थी तो उसको चेकअप करवाएं कि मतलब गाड़ी की जो है मेंटेनेंस करवाएं, ठीक है, उसके अलावा पर्सन का जो है अगर नहीं गाड़ी चेकअप कराई तो उसको पता करें कि उसके किस मतलब पैसों का इशू है, पैसों का इशू है, क्या पर्सन के पास जॉब है या नहीं है, या जॉब है तो उसके पास मतलब अर्निंग का सोर्स कम है, या अगर जॉब नहीं है तो फिर क्या उसका उसका जो एजुकेशन स्टेटस उस लेवल का है कि उसको जॉब के बराबर मतलब जॉब के लिए रखा जाए, ठीक है। ये जो कंप्लीट है ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस करती हैं उसके हेल्थ स्टेटस की तरफ, ठीक है, मतलब कंप्लीट इंटरेक्शन जो है ये जो पॉसिबल डिटरमिनेंट्स हैं वो उसके हेल्थ स्टेटस को लेके चलते हैं, जिसमें उसका लाइफस्टाइल, ठीक है, और उसका जो बिहेवियर है और फिजिकल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, और ये जितनी भी चीज़ें जो हैं ये सारी जो है इसमें पब्लिक हेल्थ वे में लेके आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ में कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि एग्जांपल फॉर पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, इसमें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर पर्सन जो है इंडिविजुअली और मल्टी डिमेंशनल अप्रोच वे में हर बंदा जो है वो हेल्थ प्रमोशन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उसको प्रमोट करने में अपना मेजर रोल अदा कर रहा है, जिस तरह ये हमारी जो पब्लिक हेल्थ जो नर्सिस हैं, ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन में साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर है, रेस्टोरेंट इंस्पेक्टर है, वो रेस्टोरेंट्स में चेक करते हैं कि फूड फूड जो है वो हाइजीन है, वेल कुक्ड है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, डिजीज के कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो अच्छी गज़ाओं के बारे में अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी में लोगों को बताते हैं, फिजिशियन जो है वो किसी भी किस्म की मेडिकल कंडीशन है उसको कवर करते हैं, सोशल वर्कर जो है वो सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस देते हैं, किसी भी जो वो कह लें कि इमर्जिंग इशू जो होता है अवेयरनेस देते हैं, इस तरह कम्युनिटी प्लानर्स जो होते हैं कम्युनिटी के अंदर प्लान आउट करते हैं कि किस तरह हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है, लोगों के लिए कौन सी चीज़ें कौन सी चीज मतलब कह रहे हैं कि आइडियाज बेस्ट है उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, किस तरह के आने वाले 10 सालों में क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि लोगों को कम से कम वो कह लें कि कम से कम मतलब कह लें कि वो हेल्थ रिस्क हो और अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, हेल्थ एजुकेटर जो हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं, मतलब डिफरेंट मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं वो लोगों को मतलब एजुकेट करते हैं कि किस तरह अपने आप को लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेहतर करना है और सर्वाइवल टैक्टिक्स क्या हो सकती हैं, ठीक है, तो इसमें हर पर्सन का इंडिविजुअली कह लें सोसाइटी मतलब कम्युनिटिकली कह लें कि हर बंदे का अपना मेजर रोल है, ठीक है। अब ये आ जाता है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में न्यूट्रिशनिस्ट अभी जो है वो कह लें कि फाइट ऑफ कर रहे हैं अपने मतलब वो कह लें कि राइट्स के लिए, और इंशाल्लाह सून मतलब इसके लिए काफ़ी गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट्स कर भी रही हैं, और इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा न्यूट्रिशनिस्ट का, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम पब्लिक हेल्थ की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है, ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है उससे भी पहले की है, कि किस तरह मतलब हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है, और उसमें किस तरह लोगों का मेजर रोल क्या क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पे था कि पोल्यूटेड वाटर, लैक ऑफ प्रॉपर वाटर डिस्पोजल, स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज। ये सबसे पहले जो थी वो मियाज़मा थ्योरी मतलब क्रिएट हुई, जिसमें ये कि काफ़ी सारी जो वो डेथ थी वो कोलोरा की वजह से हो रही थी, और कोलोरा को उस वक्त ब्लैक डेथ का नेम दिया गया, जिसमें ये था कि पोल्यूटेड वाटर था और पुअर जो डिस्पोजल सिस्टम था उस वजह से जो है कोलोरा की डिजीज़ हो रही थी, कोलोरा की वजह से मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा था,
तो उस वक्त इस चीज़ को मियाज़मा थ्योरी का नाम दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न पब्लिक हेल्थ। मॉडर्न पब्लिक हेल्थ जो हमारी 18th सेंचुरी में जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी था और इसने मतलब इस्लामिक डेमोग्राफिक सर्विस को उस वक्त के मतलब लेवल में बताता था कि मतलब क्या स्टेटस है और किस तरह मतलब इकोनॉमी को बेहतर किया जाता था। इसके बाद जॉन प्रिंगल जो है ये ब्रिटिश फिजिशियन था और ये लोगों की मैं मतलब कहने की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट डिजीज कंडीशन को मतलब चेकअप करता था और ये इसके बाद आ जाते हैं जेम्स लिंड। जेम्स लिंड था एक स्कॉटिश डॉक्टर था और हाइजीन रॉयल हाइजीन नेवी की जो स्कॉटलैंड की वहाँ पे मतलब ये मेजर मतलब अपना वो नेवी में अपनी सर्विस दे रहा था। तो इसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि जो विटामिन सी जो है, जेम्स लिंड का रोल, जेम्स लिंड का मैं बता रहा हूँ, जेम्स लिंड जो है इसका इसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि विटामिन सी जो है वो स्कर्वी की डिजीज जो है उसको प्रिवेंट होने से बचाता है, विटामिन सी का जो इनटेक है। एक्चुअली ये नेवी में काम करता होता था, तो नेवी के जो सेलर जो होते हैं, जो नेवी कैप्टन होते हैं, या जो मतलब शिप के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं वो मतलब 6-6 महीने या 1-1 साल जो है वो पानी के अंदर ही रहते हैं, मतलब वो जो भी उनकी शिप होती है, तो वो अपना जो मोस्टली इंटेक होते हैं वो फिश मतलब अपनी कोई भी मतलब फिश जो है समंदर से पकड़ते हैं वही खा लेते हैं। तो कंटिन्यूसली जो है वो साल्टी और ये जो मिनरल वाली चीज़ें लेते हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों के या जो कह लें कि जो सोल्जर्स थे नेवी वाले, उनमें स्कर्वी कंडीशन मतलब क्रिएट हो गई। तो फिर उसके बाद इसने ये आइडेंटिफाई किया कि सिट्रस फ्रूट का इंटेक करने से स्कर्वी की जो डिजीज़ है वो उन लोगों में कम हो गई थी। उसके बाद एडवर्ड जेनर था। ये एडवर्ड जेनर जो है वो इंग्लिश फिजिशियन था और इसने सबसे पहले जो है फर्स्ट वैक्सीन जो है वो इसने मतलब क्या डिस्कवर की थी, और वो कौन सी थी, वो स्मॉल पॉक्स थी। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो है एडवर्ड जेनर ने मतलब वो डिस्कवर की थी। उसके बाद आ जाते हैं हम जॉन स्नो 1830 से 13 से 1858 पर। इट वाज देयर इन 1831 दैट ही फर्स्ट इनकाउंटर्ड कोलरा। ठीक है, जॉन स्नो ने सबसे पहले जो है वो कोलरा को आइडेंटिफाई किया। कोलरा की वजह से काफ़ी सारी डेथ होना शुरू हो गई थी और ये लंदन का वाक़या है। अब इसमें मतलब ये किसने सबसे पहले मतलब चेक किया कि कौन सा एरिया जो है जहाँ पे कोलरा की वजह से डेथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसने मतलब किस तरह इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि कोलरा की वजह से मतलब ये जो पोल्यूटेड वाटर है उसकी वजह से डेथ हो रही हैं। इसने ये एक मैप है उस एरिया का, ब्रॉडविक स्ट्रीट के राउंड अबाउट ये जो गली मोहल्ले जो हैं वहाँ पे इसने मतलब वहाँ का नक्शा लिया और वहाँ पे जहाँ जहाँ पे मतलब डेथ हो रही थी वहाँ पे इसने स्पॉट लगा दिए। ठीक है, स्पॉट लगा के उसने आइडेंटिफाई किया है कि इन एरियाज में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट के बाद उसने मतलब आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, कि ये जो कह लें कि पोर्ट लगाने के बाद उसने चेक किया कि ये जो लोगों की डेथ किस वजह से हो रही है। डेथ के बाद उसने चेक किया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इनका खाना पीना किस तरह का, पानी का इस्तेमाल किस तरह का है। तो बाद में ये पता चला कि ये जो लोग पीने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो लोग पानी पीने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये जो राइट साइड पे एक वो कह लें कि आपको मतलब ये जो कह लें कि टैप नज़र आ रही है, तो ये लोग यहाँ से पानी भर के लेके जा रहे थे, ये जो नलका वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, तो लोग ये पीने के लिए पानी यहाँ से भर के लेके जा रहे थे, जो कि मतलब नीचे जो है पोल्यूटेड वाटर जो आपके लिए सीवेज का वाटर जो है वहाँ से पानी मतलब इसके अंदर मिक्स हो रहा था, जिसकी वजह से लोग ये पोल्यूटेड वाटर इनटेक कर रहे थे और उसकी वजह से उन्हें कोलोरा की इशू हो रहा था। ठीक है, तो फिर लोगों ने यहाँ से पानी भरना बंद कर दिया, तो वो जिस तरह लोगों को मतलब पता चला कि यहाँ का जो पानी है उसका वो अनहाइजीन है, तो फिर उसके बाद जैसे जैसे वो लोगों ने पानी का इस्तेमाल कम किया तो लोगों के अंदर जो है वो कह लें कि रेशो कम होती गई। ठीक है, और आज भी मतलब कह लें कि ब्रॉडविक स्ट्रीट या सोहो लंदन में जो है उनकी मेमोरीज के लिए ये नलका जो है, या मतलब कह लें कि ये जो सिंबल जो है वो अभी भी वहाँ पे मतलब जॉन स्नो के नाम पे ये कह लें कि स्ट्रीट का नाम रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी का मतलब जो है कि स्टेट्स दैट मेनी डिजीजेज आर काज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। लेट 18
as the work of Louis Pasteur and Robert Koch provided convincing evidence, ठीक है। ये गोल्डन एरा था बैक्टीरियोलॉजी का। इसमें मतलब क्या किया कि इन्होंने एक फ्लास्क ली और फ्लास्क में इन्होंने जो है कुछ न्यूट्रन वगैरह रख दिए और ऊपर से फ्लास्क को बंद कर दिया और नीचे से हीट दी, तो हीट की वजह से उसके अंदर जितने भी न्यूट्रन थे वो मतलब कहने के डीनेचर होने की वजह से अंदर किसी भी किस्म की माइक्रोबियल ग्रोथ खत्म हो गई थी, ठीक है। कुछ दिन पड़े रहने के बाद उन्होंने वेट किया तो उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ या किसी भी किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके बाद वो जो फ्लास्क थी उसको उन्होंने ऊपर से तोड़ दिया। फ्लास्क को तोड़ने के बाद जब कुछ दिन बाकी बचे तो देखा कि उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। माइक्रोबियल ग्रोथ का पता चला कि ये जो माइक्रोब्स जो हैं ये जो हमारी इन्वायरमेंट या मतलब ये जो यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह लेके तो ऑक्सीजन की सप्लाई में मतलब ये जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया था, ठीक है, ये गोल्डन एरिया था बैक्टीरियोलॉजी का है, जिसमें मतलब रॉबर्ट कॉच और लुइस पास्चर की जो है वो थ्योरी मतलब इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद आ जाता है पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स इन 20th सेंचुरी के 19 से लेकर 1999 तक जो हमारी पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट वो क्या है। उसमें ये कि हमने मतलब इम्यूनाइजेशन मतलब वो आइडेंटिफाई कर लिया है, मोटर व्हीकल सेफ्टी को बेहतर कर लिया है, वर्क प्लेस सेफ्टी को बेहतर कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ जितनी भी हैं उन पे हमने कवर कर लिया है। उसके बाद डेथ का रेट है जो हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक की वजह से हो रही थी, उसके हमने मतलब डेथ की जो मोर्टेलिटी रेट था उसको हमने कम किया है। हेल्थियर फूड्स को हमने प्रमोट करना शुरू कर दिया है, मदर और बेबीज़ की हेल्थ को बेहतर किया है, फैमिली प्लानिंग के स्टेटस को बेहतर किया है और ड्रिंकिंग के वाटर को फ्लोराइडेशन जो एनरिचमेंट की है। जब उसमें कह रहे हैं कि आजकल भी मतलब इस पे बड़ा वो कहने के फोर्टिफिकेशन की जा रही है फ्लोराइड की, वाटर के अंदर के मतलब जो पानी का है उसके अंदर जिंक और फ्लोराइड की फोर्टिफिकेशन की जा रही है। इस्लामाबाद और मतलब कुछ और सिटीज़ हैं जहाँ पे मतलब ये बहुत अच्छा वो कह रहे हैं कि एक बेनिफिशियल वे को लेके चल रहे हैं। तम्बाकू एज ए हेल्थ हैजर्ड, तम्बाकू की प्रिवेंशन के लिए भी मतलब वो कंपेन की जा रही है। उसके अलावा फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए मतलब फ्यूचर में क्या क्या गोल्स हैं वो भी हम आगे आपको बताते हैं। उसके बाद क्या है कि ये 2001 से 2019 तक हमारी पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स क्या है। वैक्सीन मतलब हमारी होगी या मतलब कि हमारी जो पेंटावेलेंट है या हमारी जो दूसरी वैक्सीन है वो हमने मतलब बेहतर कर ली है, स्मॉल पॉक्स या नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इसके अलावा बर्ड फ्लू जो है उसको हमने बेहतर कर लिया है। कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जो है उस पे हमने काबू पा लिया कि जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं या मतलब इन्फेक्शियस डिजीज जो है एचआईवी एड्स वगैरह ये वाली चीज़ें, तो मैक्रो कंट्रोल मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ स्टेटस उसके लिए मतलब ये कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाए हैं, वर्टिकल प्रोग्राम मुख्तलिफ चल रहे हैं, ठीक है। जैसे टीबी डॉट प्रोग्राम है, IRMN सिच एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, मोटर व्हीकल सेफ्टी के लिए मतलब ये कि ट्रैफिक का डिपार्टमेंट बना दिया है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए ये जो हमारे PIC हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी सिस्टम बेहतर कर दिया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए, ठीक है। ऑक्यूपेशन जो वो कह लें कि हमारी पब्लिक हेल्थ की या हेल्थ स्टेटस के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो सिर्फ जो है हमारी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी हमारे कह लें कि अब काफ़ी सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल बन गए हैं। चाइल्डहुड लीडिंग पॉइजनिंग प्रिवेंशन, ठीक है। और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ फॉर प्रिपेयर्डनेस और जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको हमने बेहतर किया है। इसके अलावा 2020 में हमारे क्या गोल्स हैं कि अटेन हाई क्वालिटी लॉन्गर लाइफ फ्री ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज डिसेबिलिटी इंजरी एंड प्रीमेच्योर डेथ, ठीक है। कि हमारा 2020 में क्या गोल है कि हाई क्वालिटी लेके आना है और प्रिवेंटेबल डिजीज से जो लाइफ है वो फ्री होनी चाहिए, डिसेबिलिटी के रेशो कम हो, इंजरी कम हो, प्रीमेच्योर डेथ है वो कम हो, ठीक है। हेल्थ क्वालिटी को अचीव करना है, एलिमिनेट डिस्पैरिटीज, ठीक है। और इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ऑल ग्रुप, ठीक है। ऑल ग्रुप कौन कौन से, ठीक है। एक यंग वन, ठीक है। फिर उसके अलावा मोस्ट ससेप्टिबल जो आ जाते हैं हमारे पास प्रेग्नेंट लेक्टेटिंग वुमेन, ओल्डर पर्सन, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो सोशल और फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो पब्लिक हेल्थ में आती हैं।
ठीक है। पब्लिक हेल्थ में हमने आपको बता दिया कि मतलब कौन कौन से जो है वो इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनका मेन पर्पज़ क्या है, वो आपको मैंने बता दिया कि हेल्थ प्रमोशन, प्रोलॉन्गिंग लाइफ और डिजीज़ से जो है वो कम, डिजीज़ के रेशो को कम करना। ठीक है। पब्लिक हेल्थ अप्रोच किस तरह करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम सर्विलेंस चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम चेकआउट करते हैं कि इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, जो पॉसिबल काजेटिव फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। उन काजेटिव फैक्टर पे हम मतलब रिसर्च करते हैं और फिर जो है वो हम इंटरवेंशन लेके आते हैं कि कौन कौन सी जो वो इंटरवेंशन हैं या कौन कौन सी जो पॉसिबल वेज हैं इस पे इम्प्लीमेंट करने से हम मतलब जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर जब हम उन पॉसिबल पॉजिटिव वेज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद हमें जो उसका रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, वो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको मतलब कम करने में मदद देता है। ठीक है। तो ये एक ऑपरेटिव वे है कि हम उसके पहले सर्विलेंस करते हैं, सर्विलेंस के बाद हम उसके आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इंटरवेंशन इवेल्युएट करते हैं, इंटरवेंशन लेके आते हैं, उसके बाद हम उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है। और चेकआउट करते हैं कि हमने ये किस तरह किया और ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी मतलब किस तरह कम हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है कि एपिडेमियोलॉजी है ये हमें बताती है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है। कि ये पब्लिक एपिडेमियोलॉजी है। एपिडेमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ की एक ब्रांच ही है जिसमें हमें करती है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी कि किसी भी डिजीज की फ्रीक्वेंसी और उसका पैटर्न क्या है और ये किस तरह हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स जो हैं ये हेल्थ के ऊपर जो पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह हमारी हेल्थ को मतलब कह लें कि अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, तो हमारी सोसाइटी के अंदर कोई डिजीज़ है उसकी हैपनिंग हो रही है, मतलब वो एक पॉसिबल वे में लेके जा रही है, हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, तो हम उसके एपिडेमियोलॉजी के लिए हम उसको किस तरह चेक करेंगे कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे कि उसके पैटर्न क्या है। ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये कि वो कितने लोगों में से कितने लोगों को वो इफेक्ट कर रही है। ठीक है। और पॉसिबल डिटरमिनेंट्स क्या है, पॉसिबल डिटरमिनेंट्स क्या है, पॉसिबल डिटरमिनेंट्स उसके जो कॉजेटिव फैक्टर्स जो हैं होंगे उसको हम पॉसिबल डिटरमिनेंट्स कहेंगे। डिटरमिनेंट्स क्या है कि मतलब अगर कोई पर्सन कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से डेथ हो रही है किसी भी एरिया में किसी भी डिजीज की वजह से, तो उसकी पहले हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे कि उसका पैटर्न क्या है। पैटर्न में हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ठीक है। और इसकी रेशो क्या है, इसका फ्लो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोगों में से कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है। और उसके पॉसिबल डिटरमिनेंट्स क्या है, उसके पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आइदर के लाइफस्टाइल की वजह से है, उसका लिविंग स्टाइल किस तरह के, उसके खाने पीने में इशू आ रहा है, उसकी जो इनटेक है वो किस तरह की है, उसका जो मतलब कह रहे हैं कि हेरिडिटरी इशू है या उसका जो कह लें कि बॉडी के अंदर किसी डिजीज़ की वजह से उस चीज़ को प्रमोट हो रहा है। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी, इन जो हेल्थ इवेंट्स होंगे उसकी एप्लीकेशन और उसकी स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहेंगे। ठीक है। कि इंसिडेंस हुआ है उसकी प्रेवलेंस क्या है और उसकी वजह से डेथ और क्योर जितने हो रहे हैं उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एपिडेमियोलॉजी कहेंगे। एपिडेमियोलॉजी क्या करती है, डिस्क्राइब करती है कि द बेसिक साइंस ऑफ पब्लिक हेल्थ यूज फॉर गुड रीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। कि डिजीज की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसका पैटर्न उसकी फ्रीक्वेंसी को हम आइडेंटिफाई करके उस डिजीज को सोसाइटी में फैलने से रोकना। ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन है, क्वांटिटेटिव ये कि मेजरेबल डिसिप्लिन है। ठीक है। जो कि रिलाई करता है कि नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड साउंड रिसर्च मेथड्स। ठीक है। रिसर्च मेथड और एक स्टैटिस्टिक के तहत हम जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उस डिजीज़ की प्रेवलेंस को या वो कोई भी किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की प्रेवलेंस को हम मतलब सोसाइटी में होने से रोकते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ रिसर्च एक्टिविटी बट एन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन ऑफ डायरेक्टिव practical and appropriate public health action based on science and casual reasoning। ठीक है। कि उस स्टडी से जो हमें मतलब फाइंडिंग्स आई हैं उनको हम अप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ एक्शन लेते हुए उसको साइंटिफिकली एक प्रॉपर रीजनिंग के तहत वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। और
फिर उसके बाद हम उसके रिजल्ट और फाइंडिंग्स को हम फाइंड आउट करें। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद द फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न ऑफ हेल्थ इवेंट्स। ठीक है, हेल्थ इवेंट्स के मतलब कोई भी डिजीज और स्पेसिफिक कंडीशन या डेथ जो है, जो भी किसी भी सोसाइटी या कह लें कम्युनिटी को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ हेल्थ इवेंट्स है, नंबर ऑफ डेथ जो हो रही है उसको है। रिलेशनशिप क्या है कि रिलेशनशिप ऑफ नंबर और टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है कि कितनी पॉपुलेशन इसमें कितनी डेथ हो रही है, कंपेयर डिजीज अकरेंस कि डिजीज अकर किस तरह हुई है और इस डिफरेंट पॉपुलेशन में उसका लेवल क्या है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी और पैटर्न। अब पैटर्न में आ जाता है हमारा टाइम, प्लेस और पर्सन। किस टाइम में ये ज़्यादा प्रमोट हो रही है, कौन सी एरिया को ज़्यादा कवर कर रही है और कौन से पर्सन इसकी वो कह लें कि जिद में है। ठीक है, मतलब इसमें वो कह लें कि कौन से टारगेट इसके, कौन कौन से एज ग्रुप कह लें कि मतलब कौन सा ग्रुप इसकी टारगेट मतलब कहने की रेंज में है। ठीक है, तो टाइम मतलब हम फर्स्ट ऑफ चेक करेंगे कि एनुअल मतलब ये हो रही है, सीजनल है, ठीक है, वीकली हो रही है या डेली बेसिस पे, मतलब जैसे कह लें कि फ्लू वगैरह है, या मतलब आप कह लें कि अगर सीजनल लेके चलें तो वो डेंगू का मसला आप चेक कर सकते हैं। मतलब कोई भी पैंडेमिक ले सकते हैं आप, मतलब एपिडेमिक कंडीशन ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरियाज में वो ज़्यादा मतलब प्रमोट हो रही है। आइदर के जियोग्राफिकल रीजन जो है उनमें ज़्यादा है, या स्पेसिफिक एक एरिया में ज़्यादा है, या अर्बन या रूरल एरियाज में आ रही है, या फिर लोकेशन वाइज चेक करें। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि कैरेक्टराइजेशन हेल्थ इवेंट्स बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन आर एक्टिविटीज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें हम उसका मतलब वो आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, और उसमें प्रॉपर एक एवरेज कितनी है। ठीक है, और इसमें कितने लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। ठीक है, और उसके मतलब ये कि परसेंटेज, इसकी परसेंटेज क्या है और किस तरह ये उसको लेके चल रही है। ठीक है, पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे कि पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स का मैंने बताया कि जो भी रिस्क फैक्टर्स होंगे वो उसके पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स आएंगे। एपिडेमियोलॉजी में दो ही चीज़ें हैं, एक है उसका आपने पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, और तीसरा ये है कि उसका जो टाइम, प्लेस, पर्सन और उसका जो आप कह लें कि ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको आपने चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी और पैटर्न को लेके चलते हैं, और डिटर्मिनेंट्स क्या है कि पॉसिबल रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से हेल्थ इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं वो हमारे पॉसिबल रिस्क फैक्टर या पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल के हार्ट डिजीज़ हैं, तो ये पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स हैं कि स्मोकिंग की वजह से भी हार्ट इशू हो रहे हैं। कुछ बच्चे अंडरवेट होते हैं या अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, अनसेफ सेक्स हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी है, फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन ये जो हमारी ओवरवेट, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी है, हाई ब्लड ग्लूकोज है, टोबैको, ये चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा अगर मतलब कह लें कि पॉसिबल रिस्क फैक्टर मतलब ज़्यादा लाइफ में आते जा रहे हैं, तो इस वजह से कह लें कि हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैटिस्टिक, ये जो आप कह लें कि डिटर्मिनेशन है, ये आपकी कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने किस तरह हेल्थ को प्रमोट करना है। तो हेल्थ के प्रमोट में क्या है कि हम सबसे पहले असेस करते हैं कि कम्युनिटी की हेल्थ की नीड्स क्या हैं। ठीक है, हेल्थ नीड्स पे हम कह रहे हैं कि डिजीज़ फ्री होना चाहिए, या कह लें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेहतर करना है, या कह लें कि आप कह लें कि हाइजीन को बेहतर करना है, फूड को बेहतर करना है, फूड फूड के अंदर मतलब कह लें कि आप न्यूअलिटी लेके आना चाह रहे हैं, मतलब वो चेक करना है कि कम्युनिटी की नीड्स क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप हम लोगों ने उसकी क्या करना है कि उसको हमने क्लिनिकल पिक्चर में मतलब पिक्टोरियली उस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसके रीजनल काजेज़ को चेक करना है कि पीछे क्या है जो इस चीज़ को इफेक्ट कर रही है, क्यों नहीं ये चीज़ बेहतर हो रही है, या उसके पीछे किस तरह हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है कि प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड एविडेंस ऑफ क्लिनिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन। ठीक है, फिर उसके बाद हम मतलब वो एक ऐसी गाइडलाइंस लेके आते हैं जिससे मतलब वो कह लें कि जो कम्युनिटी की हेल्थ की नीड्स हैं वो बेहतर हो सकें। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी हम यही मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी मतलब कोई भी पब्लिक हेल्थ में, या कह लें कि कम्युनिटी के अंदर कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे अगर चेंज लेके आना चाहते हैं जो कह लें कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी के लिए बेटर हो, और उसमें उसके
हमने क्या चेक करना है, डिटर्मिनेशन करना है, और जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हमें आइडेंटिफाई करना है एक सॉलिड और रिसर्च वे में आके उसके हमें रिजल्ट फाइंड करने हैं, और रिजल्ट के बाद हमने उसको एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। ये था आज का टॉपिक, थोड़ा सा रफ था और थोड़ा सा मतलब ये हट के था, और इंशाल्लाह बाकी जो कंटेंट्स होंगे वो हम कल पढ़ेंगे। उसमें ये होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है पाकिस्तान के, हमारे पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम वो किस तरह का है, ठीक है, और कम्युनिटी हेल्थ, और ये जो मतलब डिजीज़ कंडीशन क्या है पाकिस्तान के अंदर, जो डिजीज़ का कंडीशन है वो क्या है, तो उसका हमने मतलब आइडेंटिफाई करना है। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक के लेके किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिटी न्यूट्रिशन को मतलब थोड़ा सा कवर किया है। तो पब्लिक हेल्थ जो है वो अप्रोची वे है, और इसमें मतलब एक इंडिविजुअल हेल्थ और कम्युनिटी के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मतलब एफर्ट्स, ज्वाइंट एफर्ट्स की जाती है। उसमें मतलब एक हर बंदा जो है हर एरिया का वो अपनी अपनी ज्वाइंट एफर्ट देता होता है। और एपिडेमियोलॉजिकल क्या स्टडी है कि एपिडेमियोलॉजी में जो है वो हम ऐसी एफर्ट्स करते हैं जिसमें ये जो इंडिविजुअल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही होती है जो चीज़ें, उसको हम रूट काज चेक करते होते हैं। रूट काज के बाद हम प्लान आउट करते हैं कि किस तरह इसको कम किया जा सकता है, और उसके बाद हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को हम कम करते होते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल जो है, कल का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो हमारा टोटली जो है वो हेल्थ सिस्टम पे मतलब पाकिस्तान का जो कह लें कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, या जो मतलब ये हमारे हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस क्या है, किस तरह मतलब हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा मतलब टॉपिक को इस तरह वाला था कि ये साथ मिक्स नहीं कर सकता था। तो आज का मतलब थोड़ा सा शॉर्ट ही था, तो इसलिए जल्दी कवर हो गया। कल इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और स्लाइड भी आपको कल मिल जाएंगी। अटेंडेंस मार्क होगी आप सबकी, और किसी का सवाल है तो कोई पूछ सकता है। चलें ठीक है, फिर सेशन को फिनिश करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना सब लोग। अल्लाह हाफिज़।